बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फितरत है और ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। हमें ये हुक्म दिया गया है कि अगर कोई मर्ज में मुब्तला हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम उसकी इयादत करें। एक तो ये अखलाकी इक़दार में से एक है, और हमारे आपस के जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़ के इसका फ़ायदा जो है ना वो उखरवी है, आखिरत में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अहादीस की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा की जो कुतुब है उनके अंदर नकल किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। सबसे पहला ये कि अगर वो सलाम ले तो आप उसका जवाब दें, यानी अस्सलामु अलैकुम कहे तो आपने कहना है वालेकुम अस्सलाम। अगर वो बीमार हो जाए तो हमारा हक है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है कि वो उसकी इयादत करे। तीसरा हक यह है कि अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसके जनाजे में शरीक हों। चौथा यह है कि अगर वो दावत देता है तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। और पांचवा है कि जब वो छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप उसके जवाब में यरहमकल्लाह कहें। तो ये एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर हुकूक हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पांचों हुकूक बताने के बाद हमें 2 चीज़ें और करने का हुक्म दिया। एक ये था कि आपने फरमाया कि कसम वाले की कसम पूरी की जाए और मजलूम की मदद भी की जाए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया तो वापस होने तक हमेशा जन्नत के फल चुनता रहा। तो आप देखिए सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि जब एक बंदा दूसरे मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फरमाएगा, ए इब्ने आदम यानी आदम की औलाद, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत न की। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो बीमार नहीं हो सकता। तो रब ताला फरमाएंगे कि क्या तुझे नहीं पता कि मेरा फलां बंदा बीमार हो गया था, उसकी तूने इयादत न की। अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। इसी तरह रब ताला फरमाएंगे कि ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो इंसान वही जवाब जो है ना दोहराएगा और कहेगा कि अल्लाह तुझे तो किसी खाने की हाजत नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अगर तू उस बंदे को जिसने तेरे से खाना मांगा था और तूने खाना ना दिया, अगर तूने खाना दिया होता तो उसको यानी उसके सवाब को मेरे पास पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, मुझे प्यास थी, मैंने पानी तलब किया और तूने मुझे पानी ना दिया। तो इंसान जवाब देगा कि तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे फलां बंदे ने तेरे से पानी मांगा था और तूने पानी नहीं दिया। अगर तू उसको पानी पिलाता तो मेरे यहाँ उसको पाता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब भी आप किसी मरीज की इयादत को जाते तो आप फरमाते ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह ताला, कि कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। यानी अगर मुसलमान को कोई मर्ज लाक होता है तो उसके नतीजे में उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला पाक साफ कर देता है। और ये भी फरमाया गया है कि अल्लाह ताला जिसकी भलाई चाहता है मरने से पहले पहले उसको मुसीबत, परेशानी या बीमारी जो है वो अल्लाह ताला उसके लिए भेज देता है और फिर वो इसकी वजह से उसके गुनाह सारे जो हैं वो मुआफ हो जाते हैं। अबू दाऊद की किताब में मौजूद है, हदीस की किताब में, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जो है वो फरमाते हैं कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को सुबह के टाइम गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और अगर कोई मुसलमान शाम को किसी मुसलमान की इयादत करने के लिए गया तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी सादत की बात है। और हम सही मानों में अगर इन चीज़ों को जो है वो सीरियसली ले लें तो आप अंदाज़ा करें कि यही जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा नेकियां जो है वो इस तरह से इकट्ठी हो जाएंगी।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہو کہ تیرے لیے دعا کرے، یعنی آپ مریض سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا جو ہے وہ ملائکہ کی دعا کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مریض کے پاس جانا کتنی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے۔ فرمایا گیا کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، جنتیوں میں اس کا نام لکھیں گے۔ ایک ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، جنازے میں شرکت کی جائے، روزہ رکھا جائے، اور جمعے کے لیے جو ہے وہ بندہ جائے، یعنی جمعہ ادا کرے، اور اس کے بعد ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہو کہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ اس کو جنتیوں میں لکھ دے گا، جنتیوں کے درمیان اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ نمبر 1 مریض کی عیادت کرے، نمبر 2 جنازے میں شرکت کرے، نمبر 3 روزے رکھے، نمبر 4 جمعے کی ادائیگی کرے، جمعے کو جائے، نمبر 5 غلام آزاد کرے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ 7 بار پڑھتے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر موت نہیں آئی تو اس سے شفا ہو جائے گی۔